Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I'm over here to teach you science. Today is Monday, 14th of December, the last month of 2020. Oxford International School, GH Campus, Karachi, International Primary Science 4. We have syllabus outline, first term and final term. In first term, we have two chapters. Chapter number 1, habitats. Chapter number 2, moving and growing. Both are done, completed, and checked by the teacher. In final term, again, we have two chapters, chapter number 3 and chapter number 6. Chapter number 3, frictions and how objects move. Inshallah, today we will complete it. हम इसे complete कर लेंगे with exercises. Then again, we have chapter number 6, discovering plants. We are studying on discovering plants or friction and how objects move. कौन से chapter पढ़ रहे हैं हम? Friction and how objects move. क्या हो गया class? Today is Monday. Be fresh. I'm going to give you a review about the chapter. Friction between your moving hands produce heat that warm up your hands like it. Do it. करें तरह से जब हम दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है and feel warm. ठीक है? The friction between the eraser and the table surface causes the eraser to wear off. ठीक है? उसका हमने एक्सपेरिमेंट किया था. जब हम उसे रगड़ते हैं तो वो wear off होती है. Friction can be useful, but sometimes too much of it is troublesome. Although friction बहुत useful होती है, but sometimes it will create trouble for us. One way to reduce friction is to lubricate. Friction को reduce किया जा सकता है. Reduce, not reduce. Reduce means कम किया जा सकता है. Lubricate के through. Moving parts with lubricants such as oil and wax. और जिन चीजों का जिक्र किया गया है जो कि लुब्रिकेंट्स हैं दैट आर ऑयल एंड वैक्स. इसकी हमने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि चेन को जो फास्ट चल रही होती है उसे किस तरह से कम कर सकते हैं या कम को ज्यादा कर सकते हैं. व्हाट इफेक्ट्स फ्रिक्शंस. फ्रिक्शंस के इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं? डज द टाइप ऑफ द सरफेस अफेक्ट्स फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज यूजुअली ग्रेटर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ रफ सरफेस देन अ स्मूथ सरफेस. जी, हमने देखा था कि फ्रिक्शन के इफेक्ट्स क्या होते हैं. एक कंटेनर में हमने मार्बल्स लिए थे, उसे रफ स्पेस पे खींच के देखा था कि वो कितना टाइम लेगा और कितना वेट हमें उसका फील होगा. और फिर वही एक्सपेरिमेंट उसी चीज के साथ हमने कारपेट पे भी करके देखा था, तो हमें उसका ग्रेटर का और वेट का फर्क पता चल गया था. डज वेट अफेक्ट फ्रिक्शन? यस, ऑब्वियसली, व्हाई नॉट. अ ग्रेटर फोर्स इज नीडेड. ज्यादा वेट होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी, कम वेट होगा तो कम फ्रिक्शन लगेगी. एयर रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था कि एयर जो है और पैराशूट किस तरह से एयर रेजिस्टेंस को कम करता है और एयर किस तरह से फ्लाई करता है, कितनी तरह की फोर्सेस उस पे लगती हैं और उसकी इतनी स्ट्रीमलाइन शेप क्यों होती है. इसी वजह से होती है कि वो एयर में फ्लाई कर सके और एयर जो है रेजिस्टेंस जो है वो चीजों को ऑपोजिट सेक्स में जाने से रोकती है, प्रेशर लगता है. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वाटर रेजिस्टेंस. जिस तरह से एयर रेजिस्टेंस था, सेम लाइक इट वाटर रेजिस्टेंस, उसी तरह से वाटर की भी रेजिस्टेंस. वाटर रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट यूजेस फ्रिक्शंस टू स्लो थिंग्स डाउन दैट आर मूविंग थ्रू वाटर. जिस तरह से एयर में रेजिस्टेंस है, इसी तरह से वाटर भी रेजिस्ट करता है, फोर्स लगाता है फ्रिक्शन के अगेंस्ट किसी भी चीज को. समीर ने हमें ज्वाइन किया है प्रूव करने के लिए. इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देती हूँ. यहाँ पर ये पिक्चर देखिए. इस पिक्चर में स्विमिंग करते हुए आपको एक नजर आ रही है. इट्स नॉट अ फिश, ये तो मैन है जो कि स्विम कर रहा है. स्विम करते हुए बकायदा इसको अच्छी खासी फोर्स लगानी पड़ रही है पानी से लड़ने के लिए, पानी को पीछे धकेलने के लिए, क्योंकि पानी रेजिस्ट कर रहा है, पानी उसे पीछे फेंक रहा है, पानी उसे आगे मूव नहीं होने दे रहा और वो अपनी पूरी फोर्स लगा रहा है. मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑब्जेक्ट पर्सन.
जिस तरह से एरोप्लेन उड़ रहा था ना, उसके हवा के पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स एरोप्लेन को रोक रहे थे या उसे रेजिस्ट कर रहे थे, इसी तरह से वाटर भी रेजिस्ट करता है, वाटर की भी रेजिस्टेंस है, और ये वो बहुत हाई पीक पर होती है, वाटर की भी और एयर की भी, बोथ। आपने देखा जब हवा चल रही होती है तो आप खुद को संभाल नहीं पा रहे होते, हवा के अगेंस्ट जा रहे होते, फिर उसी डायरेक्शन को अगर चेंज करते हैं तो यू फील बेटर, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन और शेप चेंज होने से रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, ये भी हमने आपको बताया। फोर्स एंड डायरेक्शंस कैन चेंज द ऑब्जेक्ट, उसको कम कर देते हैं, उसे स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें फ्रिक्शन से ही हमने पढ़ी और फ्रिक्शन में होती हैं। इफ यू गो फॉर स्विमिंग, अगर आप स्विमिंग के लिए जाते हैं, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन योर स्किन एंड द वाटर, तो किसके, बॉडी के, स्किन के और वाटर के दरमियान क्या चीज है, फ्रिक्शन है। If you go for swimming, there is a friction between your skin. Your skin means your body. मैं देख लूं कौन आ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। समीर हैं और सुमेरा सुफियान है, ठीक है जी। वाटर और हमारी बॉडी के दरमियान फ्रिक्शन है। दिस इज नोन एज वाटर रेजिस्टेंस, यही वो चीज है जिसे हम कहते हैं, इट्स कॉल्ड वाटर रेजिस्टेंस। ये है water resistance. What we call it? Water resistance. It's called water resistance. Is that clear? Is that clear? कि water resistance क्या होती है? Show me by wave. जी. Okay. Aman, mute हो जाइए. See the next slide. जी, अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आया। Spin a marble in bowl. एक बाउल में मार्बल को घुमाएं, ये जो मार्बल कंचे होते हैं ना जिसे कहते हैं, इसको लें और घुमाएं। यूज अ वॉच टू टाइम हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अ मार्बल टू स्टॉप स्पिनिंग। और जरा एक वॉच साथ अपने रखिए और उस वॉच में देखने की कोशिश करें कि मार्बल स्टॉप होने में कितना टाइम लेता है। ठीक है, क्या करना है, आपने एक बाउल लेना है, उस बाउल के अंदर एक मार्बल लेना है, उसको घुमाना है और वॉच पे टाइम देखना है कि ये एटलीस्ट कितना टाइम लेगा। इसके लिए आपको मार्बल, वॉच और बाउल का इस्तेमाल करना है। नाउ फिल हाफ द बाउल विद वाटर। अब बाउल में आधा पानी डाल दीजिए। सी द नेक्स्ट पिक्चर, आधा पानी डाल दीजिए। स्पिन द मार्बल विद इक्वल फोर्स इन द बाउल ऑफ वाटर। अब जितनी फोर्स से पहले आपने मार्बल को घुमाया था, उतनी ही फोर्स के साथ अगेन मार्बल को पानी में घुमाएं। स्पिन द मार्बल विद इक्वल फोर्स इन द बाउल ऑफ वाटर। लेकिन अब फर्क क्या है, पहले बाउल खाली था, अब बाउल में वाटर है। Will the marble take a shorter or longer time to stop spinning in the water? क्या अब टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? मार्बल को स्टॉप होने में ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? एक्सप्लेन योर प्रेडिक्शन। अपनी प्रेडिक्शन एक्सप्लेन करनी है, आपको बताना है। टाइम हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द मार्बल टू स्टॉप स्पिनिंग, इज योर प्रेडिक्शन करेक्ट? क्या ज्यादा टाइम लगा है या क्या कम टाइम लगा है? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? ये तो हमें एक्सपेरिमेंट दिया है, स्टेप बाय स्टेप के इस तरह से करना है। अब हम इसे करना शुरू करें। A marble spinning in a bowl without water has go against air resistance. जब खाली बाउल था तो यहां बात हो रही थी एयर रेजिस्टेंस की। ठीक है, खाली बाउल में जब हमने मार्बल को जोर से घुमाया तो उस वक्त एयर रेजिस्ट कर रही थी और मार्बल तेज घुमा। A marble spinning in a bowl of water experience friction too. अब पानी में जब किया तो ये भी फ्रिक्शन है, ऊपर जब किया खाली बाउल में तो भी फ्रिक्शन है, लेकिन एयर की रेजिस्टेंस जो थी वो उस वक्त कम थी बनिस्बत वाटर। वाटर में
वो जल्दी से स्टॉप हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका वेट है वहां। The friction between the spinning marble and the water surrounding it is the water resistance. वो air resistance थी खाली बाउल में और ये water resistance है. As the water resistance is larger than air resistance, the marble in the water-filled bowl comes to stop in a shorter amount of time. जी, मैंने आपको बताया कि मार्बल जो पानी में है वो जल्दी से रुक जाएगा क्योंकि एयर में रेजिस्टेंस बानिस्बत वाटर के ज्यादा पावरफुल है। वाटर पावरफुल है जिसने स्पिन करना बहुत जल्दी से स्टॉप कर दिया या बॉडी को काफी जान लगनी पड़ती है, उसे काफी रेजिस्ट किया पानी में मार्बल को स्टॉप करने में और मार्बल का वेट था इसलिए मार्बल स्टॉप हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर मार्बल हल्का होता तो आपने देखा होगा जो लाइट वेट थिंग्स होती हैं वो तो पानी में फ्लोट करती हैं। सीवी में जाते हैं फेंकते हैं ना चीजें, जो खाली जो वेटलेस चीजें होती हैं वो ऊपर पानी में आ जाती हैं और जो भारी होती है वो नीचे डूब जाती है। तो मार्बल क्या था? मार्बल का वेट था। मार्बल ने थोड़ा सा स्पिन किया और नीचे बैठ गया, पानी में नीचे डूब गया। वो किस वजह से? एयर सॉरी वाटर रेजिस्टेंस है। दैट इज कॉल्ड वाटर रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? वेट करके बताइए, इज दैट क्लियर? गुड गुड। अब देखिए एक पिक्चर। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक इन वाटर। अब मुझे समझ आया कि पानी में वाटर में वॉक करना मुश्किल क्यों होता है। इट इज बिकॉज ऑफ वाटर रेजिस्टेंस, इसलिए कि वाटर रेजिस्ट कर रहा होता है, वाटर रेजिस्ट कर रहा होता है। दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू वॉक इन वाटर। हम स्विमिंग पूल में जाते हैं ना, मैंने एडमिशन लिया कि मैं स्विमिंग सुनती हूँ, आई लव स्विमिंग, मुझे स्विमिंग का बहुत शौक है। तो स्टार्ट के 3 days डू यू बिलीव कि मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिर्फ ये कहा कि पानी में चलें। मैंने कहा हाँ, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, मैंने इतने सारे पैसे लगाए और ये मुझे कह रहे हैं पानी में सिर्फ चलें। लेकिन लिटरली इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। बहुत मुश्किल था पानी में चलना, वॉक करना मुश्किल था। वो 3 days क्या, मैंने तो मल्टीप्लाई डेज लगा दिए वॉक करने में। क्योंकि जब तक आपकी ग्रिप नहीं होगी, आप पाँव उठाते हो और नीचे से लगता है जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तैरता हुआ आपको फील होता है, मतलब कि पानी आपको खुद से ले जा रहा हो। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ देनी होती है ना, वहां पर फोर्स लगानी पड़ती है क्योंकि वाटर रेजिस्ट कर रहा है। वाटर रेजिस्टेंस, दिस इज वाटर रेजिस्टेंस। ओके, इफ आई वियर अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम, अगर मैं स्विम सूट पहनूं and make myself into a streamline shape, और मैं अपनी बॉडी को एक streamline shape में बनाऊं, I can reduce water resistance, तो water resistance कम हो जाती है and move faster through water, और हम पानी में मूव कर सकते हैं। आपने देखा फिशेस की बॉडी कितनी क्यूट सारी होती है, इतनी स्ट्रीमलाइन होती है, यूं यूं करके, ये लाइक इट। हम कैसे? बिल्कुल स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल। तो हमें इस तरह से पानी में वॉक करना मुश्किल होता है। अगर हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम अगर हमने नहीं भी पहना, लेकिन हम अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में लाते हैं, इस शेप में नहीं, ये देखिए शी इज इन वॉकिंग पोजिशन, अगर हम इस शेप में स्ट्रीमलाइन शेप में लाते हैं, देन वी कैन रिड्यूस द वाटर फ्रिक्शन। तो हम वाटर की फ्रिक्शन को कुछ कम कर सकते हैं एंड लाइक इट हम पानी को पीछे धकेल के, उससे रेजिस्ट करके, उसकी रेजिस्टेंस से फाइट करके आगे इजीली मूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? वेव करके बताइए, इज दैट क्लियर? गुड, वेरी गुड। अच्छा, in the air, a streamline shape reduce air resistance when an object move through the air. जी,
स्ट्रीमलाइन शेप्स जो होती हैं एरोप्लेन्स की, वो इसीलिए स्पेसिफिक तरीके से बनाई जाती हैं, नोकीली और पतली, ताकि वो एयर जब रेजिस्ट कर सकती है तो वहां पे फाइट कर सके, उसे रिड्यूस कर सके, कम कर सके, और आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकें. Similarly, in the water, a streamlined shape reduce water resistance when an object moves through the air, through the water. Same यही procedure, same यही चीज water में भी होती है. Streamlined shape can reduce the water resistance. Also, streamlined shape reduce the friction of air. Air resistance को भी कम कर देती है और water resistance को भी कम कर देती है streamlined shape. जी, अब ये देखिए एक एरोप्लेन. Why are aeroplanes always this long, thin, pointy shape? हमेशा एरोप्लेन की शेप लॉन्ग, लंबी क्यों होती है और पॉइंटी क्यों होती है, नोकीली क्यों होती है? ये देखिए, at the back nook, at the top, at the wings, at the top, front, हर जगह से ये तिकोना है. अब इसका आंसर ये है, so long and thin pointy objects travel through the air more easily than short and wide shape. जो फैले हुए वाइड शेप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी निस्बत pointed and long objects can travel easily in the air. They can reduce the friction of air. ये शेप की बॉडीज जो हैं, स्ट्रीमलाइन शेप्स की बॉडी एयर रेजिस्टेंस को कम कर देती हैं बानिस्बत शॉर्ट एंड वाइड. एक होता है ना शॉर्ट, इतना सा ऑब्जेक्ट है और फिर इतना चौड़ा हो वाइड, लेकिन एक ऑब्जेक्ट इतना सा तो है लेकिन इतना थिन है, पतला सा है. इट कैन ट्रैवल इजीली इन एयर, वो एयर में इजीली ट्रैवल कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स शेप, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रीमलाइन शेप. लॉन्ग थिन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स really do move more easily through air than short and wide ones. वाकई में ये बात हकीकत है कि पॉइंटेड शेप्स ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आराम से मूव कर लेते हैं. So your weight is the force pulling you down, but air resistance is another force acting upward to make you more slowly because it's creating friction between the air and you. यही वजह है कि आपका वेट जो है वो तो आपको नीचे को धकेल देता है, लेकिन आपकी शेप अगर स्पेसिफिक है तो वो आपको वहां पर या एरोप्लेन को वहां फ्लाई करने में या क्या कहते हैं फिशेस को मूव करने में वाटर में मदद करती है. There is less air resistance for long thin objects like you, the aeroplane, and birds, white objects like your friends, cow, or that umbrella have. जी, ये हमें बता रहे हैं कि जिनका वेट लाइट है ना, they can fly. वो नीचे आने में उन्हें टाइम लगेगा. आप ऊपर एयर में जहाज से एक काउ को फेंकें, बर्ड्स को फेंकें, एम्ब्रेला को फेंकें, खुद को नीचे जंप करें, तो जो चीज सबसे हैवी होगी वो नीचे सबसे पहले आएगी. बर्ड्स का वेट कम है, एम्ब्रेला का वेट कम है, तो उन्हें आने में टाइम लगेगा. इसके लिए भी आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. डू एक्सपेरिमेंट. इसके लिए भी आप एक्सपेरिमेंट करें कि आप यहाँ टेबल पे बहुत सारे कुछ डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स रखें, लाइट वेट एंड हैवी वेट. उन्हें नीचे फेंकिए और घड़ी में देखें कितने सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड. एक ही एक्सपेरिमेंट करें एयर रेजिस्टेंस का. फिर आप दूसरा करें, एक बाउल लें, उसके अंदर पानी है, साथ कुछ मार्बल्स लीजिए, कॉइन्स लीजिए, कोई लाइट ऑब्जेक्ट्स और लीजिए, कोई टैबलेट लीजिए, इस तरह की चीजें. बाउल में यहाँ पानी रखेंगे, यहाँ सामने, ठीक है, पानी रखा. पहले उसमें साथ अपने घड़ी जरूर रखनी है, वॉच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. मोबाइल में वॉच देखिए, मार्बल डालिए, 1 सेकंड लगेगा, मार्बल नीचे गिर जाएगा, नीचे चला जाएगा, बैठ जाएगा. आप देखेंगे 1 सेकंड लगा. दूसरी चीज डाल के देखें, तीसरी चीज डाल के देखें, चौथी चीज डाल के देखें. जो चीजें लाइट वेट में होंगी
उन्हें चंद सेकंड लगेंगे, लेकिन जो हैवी वेट में होंगे वो फौरन चली जाएंगे, जिस तरह से कि ये काउ फौरन से नीचे गिर, ठीक है। काउ और दैट अम्ब्रेला हैव मोर रेजिस्टेंस, व्हाट समथिंग, व्हाई, इफ यू, इसका वेट लाइट है अम्ब्रेला का, इसलिए इसने इसको कैच भी कर लिया है और ये नीचे आने में टाइम भी लगा रही है। एयर रेजिस्टेंस वेट, एयर रेजिस्ट करता वेट को भी, ठीक है। अभी अभी मैंने ये बात बता दी, एक्सप्लेन कर दी। Look, even in water, long thin objects travel faster because they create less resistance, इसलिए कि उसमें कम resistance होती है, ठीक है, create less resistance. Well, that shock really, it is perfect shape to travel easily through water. Perfect shapes, streamlined shapes can easily reduce the friction of water and easily walk or swimming in the water, swim in the water. Streamlined shapes जो है ना, ये सारी की सारी fishes, and जब हम भी walk swim करते हैं तो हम भी तो fish की तरह कर रहे होते हैं ना, ये यूं fish की तरह हम अपनी body को pretend करते हैं, तभी तो हम swim कर सकते हैं, swimming कर सकते हैं, इसलिए कि हम water resistance को रिड्यूस कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं और इजीली वहां पर स्विम कर रहे होते हैं. इट्स ऑल अबाउट water resistance, air resistance. Today our chapter is finished. Yes. अब हमारा third chapter जो था, I think yes, third chapter, friction and how objects move. It's completed, done. इसमें हमने किया था fill in the blanks, exercise A. एक्सरसाइज बी हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे 3. एक्सरसाइज सी हमने ट्रू फॉल्स कर लिया था. एक्सरसाइज डी हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को भी आप लोगों ने किया. अब हमारे पास आज क्वेश्चन एक्सरसाइज बी से ही 2 क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज एयर रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज वाटर रेजिस्टेंस. ये दोनों मैं आपके साथ शेयर करूंगी. डू दिस वर्क इन योर कॉपी, ठीक है. Is that clear? You want to add something? कुछ पूछ रहे हैं आप लोगों ने? मिस ये फोर्सेस चैप्टर क्या था? Sorry? फोर्स और पुश करने को. फोर्स का मतलब ये कि पुश करना और पुल करना. I use force to pick my bag, hold my bag. This is force. Oh, use my force. Push, I'm pushing this table, I'm using force. This is force. I pull it, मैं इसे pull कर रही हूँ, खींच रही हूँ. This is force. Force में हमारे पास आया था friction आई थी. 2 चीजों को जब आपस में यूं रगड़ते हैं तो friction पैदा होती है. इसी फ्रिक्शन की वजह से पुराने जमाने के जो लोग थे, 2 लकड़ियों को, 2 पत्थरों को आपस में देर तक रगड़ के फायर करते थे, मतलब कि आग जलाते थे. और फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाते कैसे हैं, ऑल अबाउट हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा था. और कोई चीज पूछिए. एयर रेजिस्टेंस था, ये वाटर रेजिस्टेंस था. वाटर इफेक्ट्स क्या होते हैं फ्रिक्शन के. स्मूथ सरफेस पे और रफ सरफेस पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था. चीज को खींच के देखा था कि जब रफ स्पेस पे हम किसी चीज को खींचते हैं तो हमें फ्रिक्शन ज्यादा लगानी पड़ती है, फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होती है. और अगर वही हम स्मूथ फर्श पे कर रहे थे एक्सपेरिमेंट तो वो जल्दी से इजीली हमसे खींच लिया गया था, ठीक है. और हमारे पास क्या था, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ऑयल एंड वैक्स यूज होती है. ये भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को. यस, फ्रिक्शन का पता होने के लिए आपको फोर्स होना जरूरी पता था, जो मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था. एनीथिंग एल्स? और कुछ? यस, पूछ लीजिए, आई डोंट माइंड. पूछ लो.
Enough? Now I'm going to share the homework with you. Okay? Allah Hafiz.